हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट पे। दोस्तों, रेलवे प्रीवियस ईयर के क्रम में हम लोग का टॉपिक चल रहा था औसत, और औसत के इस क्रम में हम लोग पिछले क्लास में प्रश्न नंबर 113 तक के प्रश्न देख लिए थे। तो चलिए देर न करते हुए आज पुनः 114 नंबर प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो आइए देखिए, प्रश्न नंबर 114 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 114 करें कि एक गिफ्ट बॉक्स में 10 कड़े हैं। पहले 4 कड़ों का औसत भार 30 ग्राम है और बाकी 6 कड़ों का औसत भार 31 ग्राम है। तो सभी कड़ों का कुल औसत भार ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले 6 कड़ों का औसत भार पहले 4 कड़ों का औसत भार 30 ग्राम है। तो पहले 4 कड़ों का औसत भार 30 ग्राम है। तो जो औसत भार 30 ग्राम है तो सम निकालना आपको पता है। क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 12 120, यहाँ आपका सम आ गया। पुनः कह रहा है कि शेष यानी कि बाकी 6 कड़ों का औसत भार 31 है। अब 6 कड़ों का औसत भार कितना है? 6 कड़ों का औसत भार 31 है। तो इसका सम कितना हो जाएगा? तो इसका सम आपका हो जाएगा 6 यानी कि 186। अब प्रश्न में कह रहा है कि सभी कड़ों का कुल औसत भार ज्ञात कीजिए। तो टोटल कितने कड़े हैं? तो 6 4 10 कड़े हैं और 4 कड़ों का योगफल 120 है और 6 कड़ों का योगफल 186 है। तो टोटल 10 कड़ों का योगफल कितना आ जाएगा? तो 603। यानी कि अब आपको क्या निकल के आ गया कि 10 कड़ों का औसत भार कुछ था, लेकिन 10 कड़ों का योगफल कितना है? 306 है। तो हमसे पूछा है कि औसत क्या होगा, तो आपको पता होगा औसत होता है पदों की योग बटा पदों की संख्या। यहाँ 10 कड़ों का योग आया है, न कि औसत। आप ध्यान में रखेंगे कि 10 कड़ों का 6 4 10 10 कड़ों का ये सम है। देखिए यहाँ सम, ये क्या निकल के आया है? सम निकल के आया। यहाँ लिख देते हैं सम, ये सम निकल के आया है। तो सम जब निकल के आ जाता है और नंबर हमको पता होता है तो औसत निकालने का तरीका होती है पदों की योग बटा पदों की संख्या। और जब 10 से भाग देंगे 306 में तो आपको मिल जाएगा 30.6, और यही 30.6 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। यदि मैं दिए गए ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 115 देखिए, करें कि द्रविड़ 350 गिफ्ट 4 बच्चों में बांटता है। पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट दूसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 2 गुना है, तीसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 3 गुना है, चौथे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 4 गुना है। पहले बच्चे के हिस्से में कितने गिफ्ट आए? तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है प्रश्न में। प्रश्न में कह रहा है कि 4 बच्चे हैं। देखिए, मान लीजिए पहला बच्चा है, ये दूसरा बच्चा है, ये तीसरा बच्चा है और ये चौथा बच्चा है। तो कह रहा है कि पहले बच्चे के हिस्से में जो गिफ्ट आया है दूसरे बच्चे का 2 गुना है। यानी कि दूसरे बच्चे का यदि 1 गिफ्ट आया है तो पहले का 2 आया है। लेकिन फिर से कह रहा है कि तीसरे का 3 गुना है। कौन? पहला। तो यदि ये 1 था तो 1 क्या हो जाएगा? 3। लेकिन कह रहा है कि चौथे का 4 गुना है। यदि चौथे के हिस्से में 1 आता तो कितना आता? 4 आता। अब ऐसे आप अनुपात निकालने बैठे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप शॉर्ट में क्या करेंगे, आपको जो दिख रहा है 2 3 4, 2 3 4 का आप एलसीएम निकाल लीजिए, लॉसन निकाल लीजिए। जब एलसीएम निकालने बैठेंगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा 12। बोलिए, अरे 2 तो इसी में आ गया, तो 4 3 12, एलसीएम 4 में 12 मिला। अब एलसीएम जब 12 मिला ना, बस वही खेला है। आप मान लीजिए किसका एलसीएम आया था? ए का। तो मान लीजिए कि ए का हिस्सा कितना है? 12। ए का हिस्सा 12। तो ए का जो हिस्सा है दूसरे का 2 गुना है। तो दूसरे का 2 गुना कब होगा? जब दूसरे को 6 मिलेगा तब इसका 2 गुना हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि तीसरे का 3 गुना। तीसरे का 3 गुना कब होगा? जब तीसरे का मान 4 होगा। तो 4 3 12। लेकिन कह रहा है कि चौथे का 4 गुना।
चौथे का 4 गुना कब होगा, जब चौथे का मान क्या होगा, 3 होगा। बोलिए बात क्लियर है, बात क्लियर। तो देखिए अब कह रहा है कि एक के हिस्से में मान लीजिए कि ये सब अनुपात होगा, ध्यान दीजिएगा, ये सब क्या होगा, अनुपात होगा। मैं लिख देता हूं अनुपात होगा। इसी अनुपात में इन लोगों को गिफ्ट मिला है, लेकिन गिफ्ट है कितना, तो गिफ्ट आपको दिख रहा है क्वेश्चंस में 350 है। अब इसी 350 गिफ्ट को हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि एक के हिस्से में यानी कि पहले बच्चे के हिस्से में कितना गिफ्ट आया। तो पहले बच्चे के हिस्से में कितना गिफ्ट है, 12 गिफ्ट है। कितना में से, तो 6 4 10 और 15 कितना, 25 में से। जब 25 से आप काटेंगे इसको तो 25 से कम 25, ठीक है, एक कट जाएगा आपको कितने बार में, 14 बार में, एक कट जाएगा 14 बार में। फिर 14 दूना 28 और 14 कम 14, 14 2 16, 168। पहले बच्चे के हिस्से में कितना गिफ्ट आ गया, 168 गिफ्ट आ गया। और यही 168 आपका क्या है, सही आंसर है। यदि मैं दिए गए ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए पे लिखा है 168 और वही ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगर किसी को समस्या होगा तो पुनः एक बार वीडियो को स्टार्ट करके देख लीजिएगा, सब बातें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 116। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 116 कह रहा है कि एक सहायक परियोजना पर आधारित अंग्रेजी कंपनी में 505 पुरुष और 505 महिला कार्यकर्ता है। दोनों की संख्या बराबर है, 505 पुरुष हैं तो 505 ही क्या हैं, महिला कार्यकर्ता हैं। सभी कर्मचारियों की औसत उत्पादकता 55 कॉल्स प्रतिदिन है। तो एक पुरुष कार्यकर्ता 55 कॉल्स प्रतिदिन प्राप्त करता है, तो महिला कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन प्राप्त किए जाने वाली कॉल्स की संख्या कितनी होगी। देखिए जब पुरुष और महिला दोनों का अनुपात समान दिया है तो इनकी कार्य करने की क्षमता भी क्या होगी, समान होगी। यानी कि जब 55 कॉल्स प्रतिदिन पुरुष करता है तो 55 कॉल्स महिला भी क्या करेगी। लेकिन इसको यदि हम सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी हो सकता है, पर ये डायरेक्ट आंसर आ सकता है, तो फिर सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसका 55 ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों का क्या है, अनुपात समान है। तो जब पुरुष इस काम को 55 कॉल्स प्रतिदिन करता है तो महिला भी इस काम को 55 कॉल्स प्रतिदिन ही कर पाएगी। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बिना कुछ सॉल्व किए इसका आंसर आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। लेकिन यदि आप लोगों को हल करना है तो मुझे एक बार मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको दिखा दूंगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 117 कहला कि एक गिफ्ट बॉक्स में 10 कड़े हैं, पहले 4 कड़ों का औसत भार 33 ग्राम है। कहला कि पहले जो 4 कड़े हैं उनका औसत भार कितना है, तो 33 है। तो पहले 4 का औसत भार 33 है। जब 4 का औसत भार 33 है तो सम कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 3 12 1 13, 132 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बाकी 6 कड़ों का औसत भार 34 ग्राम है। 10 गो हैं तो 4 गो हो गया है, तो बचा कितना, 6 गो। तो 6 कड़े का औसत भार कितना है, 34 है। इनका सम कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, 4 कैरी 0, 36 18 20, यानी कि 204 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 204। अब पूछ रहा है कि सभी कड़ों का औसत भार क्या होगा। सभी कड़े कितनी हैं, सभी कड़े हैं 10 और इन 10 कड़ों का योगफल कितना है, तो आप जोड़ लीजिए। योगफल कितना हो जाएगा, 336। और औसत निकालना है तो आपको पता है कि औसत बराबर पदों की योग बटा पदों की संख्या। तो 336 बटा 10 जब भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा
33.6 और यही क्या हो जाएगा, आपका औसत हो जाएगा। यदि मैं दिए गए ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस दिए गए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 118 करें कि एक बॉक्स में रखे हुए 97 नोट्स का औसत भार 9.7 kg है। देखिए 97 नोट्स का औसत भार कितना है, 97 नोट्स का दिख रहा होगा, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। 97 नोट्स का औसत भार कितना है, 9.7 है। तो इनका सम क्या हो जाएगा, तो सम ज्ञात करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई या दोनों का मल्टीप्लाई करने से बेहतर है ना कि 97, इसको दशमलव कुछ समय के लिए भूल जाइए, मल्टीप्लाई करके या वर्ग निकाल के हम लगा देंगे। तो 97 और 97 का वर्ग होता है 9409, कितना, 9409 होता है। एक अंक पर दशमलव है तो एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए, इसका योगफल हो गया। फिर आगे प्रश्न में कह रहा है कि एक नोटबुक और रखने पर इसका औसत भार 9.8 हो जाता है। देखिए पहले 97 नोट्स बुक था, अब एक और आ गया तो संख्या कितनी हो जाएगी, 98, लेकिन औसत अब कितना हो गया है, 9.8। तो वही बात सम निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा या फिर 98 का, दोनों 98 है तो 98 का वर्ग निकाल लीजिए और यहाँ पर एक दशमलव, एक स्थान पर दशमलव लगा दिया जाएगा। तो 98 का वर्ग आपका होता है 9604, शायद 9604 होता है, एक बार कंफर्म कर लेंगे आप लोग, ठीक है। लेकिन एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव भी यहाँ पे लग जाएगा। थोड़ा छोटा हो गया है, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, ठीक है। अब प्रश्न में हमसे पूछा है कि नए नोटबुक का भार ज्ञात कीजिए। तो बस इन दोनों का क्या कर दीजिए, अंतर निकाल लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, यानी कि नए नोटबुक का भार हो जाएगा। तो कैसे निकलेगा, अंतर से। तो देखिए अब आप 940.9 में से इसको मत घटाइएगा क्योंकि ये ज़्यादा है, इसमें से इसको घटाइएगा। देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, चलिए डायरेक्ट कर लेते हैं। जब इसमें से 14 में से 9 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 5। यहाँ कितना बच जाएगा आपका, 9 में से 0 जाएगा तो आपको कितना बच जाएगा, 9। यहाँ कितना बचेगा, 5 में से 4 जाएगा, बच जाएगा 1। यानी कि नए नोटबुक का जो भार है वो कितना केजी है, 19.5 केजी है। और यही 19.5 केजी क्या है, आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि मैं दिए गए ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी को समस्या हो तो मुझे जरूर बताइएगा, लेकिन मेरे अनुसार इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बस देखिए 97 नोटबुक का जो औसत था 9.7 था, तो आप मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तभी वही आएगा, लेकिन 97 का वर्ग निकाल देंगे ना तो बहुत जल्दी आ जाएगा। फिर जब एक नया नोट्स शामिल किया गया है तो उसका औसत भार 9.8 हो गया है, यानी कि 98 यहाँ भी, 98 यहाँ भी। तो 98 गुणा 98 अर्थात 98 का वर्ग कितना होता है, 9604 होता है। एक अंक पे दशमलव दिया था तो हमने एक अंक पे लगा दिया। इस 97 संख्याओं का योग या 97 नोटबुक का योग इतना था और 98 का इतना था, दोनों को कर देंगे माइनस, जो नया शामिल हुआ था उसका मान हमें मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 19.5। और यही आपका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 119 कर रहा है कि एक गिफ्ट बॉक्स में 10 कंगनों होते हैं। पहले 4 कंगनों का औसत वजन 57 है। पहले 4 कंगनों का औसत वजन कितना है, 57 है। तो इनका सम आप निकाल लीजिए। सम कितना हो जाएगा, 7 चौको 28 के 8 कैरी 2 4 25 20 20 2 22। अब आगे कह रहा है कि और शेष 6 कंगनों का औसत वजन 58 है। शेष 6 कंगनों का
औसत वजन 58 है। तो इनका सम कितना हो जाएगा? तो 8 छक्के 48 के 8 कैरी 4 और 6 25 30, 30 4 कितना? 34 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है कि सभी कंगनों का औसत वजन क्या है? सभी कंगने कितने हैं? तो 4 और 6 कितना? 10 कंगने हैं जिनका सम कितना है? तो 4 कंगनों का इतना और 6 कंगनों का इतना, दोनों को जोड़िए कितना होगा? 8 8 16 के 6 कैरी 1 4 2 6 1 7 और 3 2 5 576 क्या है? 10 कंगनों का योगफल है। हमको निकालना है औसत। तो औसत कहता है कि पदों की योग बटा पदों की संख्या, आप 10 से भाग दे दीजिए, आपको मिल जाएगा 57.6 और यही आपका औसत हो जाएगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि मैं दिए गए ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है और यही ऑप्शन नंबर सी क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 120 कह कि एक उपहार बॉक्स में 9 अंगूठियां होती हैं। पहली 4 अंगूठियों का औसत वजन 39 ग्राम है और शेष 6 अंगूठियों का औसत वजन 40 ग्राम है। कुल अंगूठियों का औसत वजन ग्राम में ज्ञात कीजिए। देखिए सेम प्रश्न पे हमने कई ठो प्रश्न करवा दिया। अभी पिछला प्रश्न भी सेम पैटर्न पे था, इसके पहले भी हमने बहुत से प्रश्न करवा दिया। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इस प्रश्न को करवाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि अब इस प्रश्न को आप लोगों की करने की आवश्यकता है। तो यदि ऐसे प्रश्न आप लोग करें तो काफ़ी खुशी महसूस होगी। तो चलिए एक काम करते हैं, इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं। इस प्रश्न का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ऐसे सेम पैटर्न पे 3 या 4 प्रश्न हमने क्या किया? कर लिया है। तो मुझे उम्मीद भी है कि आप सभी इसका आंसर जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए इस प्रश्न को आप लोग करके बताइएगा। हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 121 पे। प्रश्न नंबर 121 कह रहा है कि एक अंग्रेजी आधारित कंपनी की समर्थन परियोजना में 513 पुरुष और 513 महिला कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों की औसत उत्पादकता 63 काल प्रतिदिन है। पुरुष कर्मचारी द्वारा आयोजित औसत काल प्रतिदिन 63 काल है। महिला कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन औसत काल क्या है? अभी देखिए आपको प्रश्न नंबर 116 में हमने सेम प्रश्न बताया कि जब महिला और पुरुष का क्षमता क्या है? बराबर है, तो इनकी कार्य करने की क्षमता भी, अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा। जब एक पुरुष 63 काल प्रतिदिन है उसकी क्या उत्पादकता, तो महिला की भी कितनी होगी? 63 काल से प्रतिदिन होगी। इसको तो हल करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी यदि आप लोग कहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन भी करवा देंगे हम। लेकिन सॉल्यूशन से बेहतर है कि जब इसका आंसर वैसे ही आ जा रहा है प्रश्न को देख के, तो फिर टाइम की बर्बादी क्यों? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। जब पुरुष 63 काल प्रतिदिन है तो महिला का भी क्या हो जाएगा? 63 काल प्रतिदिन हो जाएगा। यदि मैं ऑप्शन की बात कर लूं तो ऑप्शन नंबर ए पे लिखा है और यही ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 122। प्रश्न नंबर 122 कह रहा है कि एक गिफ्ट बॉक्स में 10 चूड़ियां हैं। पहली 4 चूड़ियों का औसत वजन 47 ग्राम है और बाकी 6 चूड़ियों का औसत वजन 38 ग्राम है। कुल चूड़ियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। सेम पैटर्न पे प्रश्न है, हमने कई प्रश्न 2-3 प्रश्न हमने करवा दिया इस पैटर्न पे। तो इस प्रश्न को भी हम करेंगे स्किप और इस प्रश्न का भी आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि सेम प्रश्न और सेम पैटर्न पे बहुत सारे प्रश्न हो गए। इसमें केवल अंक को बदल के हमसे प्रश्न पूछ लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सत्य सत्य बताएंगे। तो चलिए
इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, ये आपको करने की बारी है, मुझे कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि नहीं होता है तो फिर भी मुझे कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग इसको करिए, नहीं होगा तो फिर हम बता देंगे। और आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 123 की ओर। तो प्रश्न नंबर 123 कह रहा है कि एक उपहार बॉक्स में 10 चूड़ियाँ हैं। पहली 4 चूड़ियों का औसत वजन 49 ग्राम है और बाकी बची 6 चूड़ियों का औसत वजन 50 ग्राम है। तो सभी चूड़ियों का औसत वजन बताइए। ये भी सेम पैटर्न पे है, केवल अंक का अंतर है। सेम पैटर्न है, केवल अंक का अंतर है। तो इस प्रश्न का भी आंसर आप सभी हमें बताएंगे। इस प्रश्न को भी हम छोड़ेंगे और इस प्रश्न का भी आंसर आप लोग सही सही कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए 123 तक के प्रश्न हो गए, 123 तक के प्रश्न हो गए। अब 124 से आगे जो भी प्रश्न होंगे उनको हम कल के क्लास में देख लेंगे। तो चलिए आज यहीं पे क्लास को रोक देते हैं और फिर 124 प्रश्न के साथ हम लोग अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। फिर मिलेंगे 124 नंबर प्रश्न के साथ।